गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जय पाटिल आप सबका फिर से एक बार एक नई वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में स्वागत करता हूं। जो हमने पिछली बार लेक्चर स्टार्ट किया था, लेक्चर क्या चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11th का एकदम छोटू सा सिंपल सा चैप्टर है, जिसको हम 2 से 3 लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है, वो आज का लेक्चर है तो छोटा सा, लेकिन इस छोटे से लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि हर बार जिस चैप्टर से, मतलब ये जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है, अगर उसमें से सवाल पूछा जाता है तो हर बार कोई ना कोई सवाल, जो हर्बेरियम वाला टॉपिक है, इस हर्बेरियम वाले टॉपिक में मतलब दिया ही जाता है हर्बेरियम से। तो जैसे मेरे अंदर की एनर्जी दिख रही है, जैसा का शोला भड़क रहे हैं, जितना ताकत से, जितना जोर से मैं बोल रहा हूं, उतना ही एक्टिव आप होने चाहिए। क्या करना है, पेपर पेंसिल पेन जो है साइड में रख के बैठो, पूरा 5 से 10 मिनट का वीडियो देखो। एक बार मैं साइड में हो जाऊंगा, पूरा लिख लो। मतलब आपको अलग से कोई भी नोट्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने एकदम ढंग से प्रॉपर अच्छे से नोट बना के आपको यहां पर दिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। तो अपना जो पहला वर्ड है या फिर पहली सेंटेंस है जो आपको हर्बेरियम के बारे में बताती है, वो है वर्ड हर्बेरियम कॉइन्ड बाय पिटोन डी टूनफोर्ड इन द बुक ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो छोटा सा वर्ड है, ये छोटा सा वर्ड आपको क्या बताता है? सबसे पहले ये जो हर्बेरियम वर्ड आया है, ये हर्बेरियम वर्ड आया कहां से? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पिटोन डी टूनफोर्ड, उन्होंने अपनी एक बुक जो है एलिमेंट नाम की, इस एलिमेंट्स नाम के बुक में ये हर्बेरियम वर्ड को दिया है। अभी इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको सीधा सा एक पॉइंट क्लियर करता हूं, जो सीधा सा पॉइंट आपको रट्टा मारने के लिए नहीं, लेकिन इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मदद करेगा। मेरे को एक बात बताओ, आपके जय सर है, आपने जय सर को देखा है, बराबर, अच्छे से है एकदम। तो सोच लो आपका कोई दोस्त है जो मेरे को नहीं जानता। अभी आपका दोस्त आपको बोल रहा है कि आप बायोलॉजी कहां से पढ़ते हो। आपने बोला सर मैं बायोलॉजी जय सर से पढ़ता हूं। तो आपका दोस्त आपको पूछ रहा है कि आपके जय सर दिखते कैसे हैं। तो आप करोगे क्या मालूम है? एक सिंपल सा काम कर सकते हो। एक तो मेरी फोटो उसको दिखाओगे कि भैया ये है हमारे जय सर, ऐसे दिखता है। दूसरे बार आप क्या कर सकते हैं मालूम है? आपको बताना नहीं है, आपको बोलना नहीं है, आप मेरे एक फोटो लोगे, बराबर, ये है एक पेपर, इस पेपर में मेरी फोटो चिपकाओगे। यहां पर आपने क्या किया, मेरी जो फोटो है, एकदम अच्छी सी फोटो जो मेरी है, उसको आपने यहां पर चिपका दिया। आपने क्या किया मालूम है? एक साइड में मेरी सारी कुंडली लिख दी, मेरा नाम क्या है, मेरे को बच्चे क्या बोलते हैं, मेरी उम्र क्या है, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कैसा पढ़ाता हूं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिख दी। और ये जो पेपर है, वो पेपर आपने आपके दोस्त को दे दिया। अभी आपको एक बार दोस्त को ये पेपर देने के बाद मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं कैसा दिखता हूं, फोटो देख के समझ में जाएगा, मैं कैसा पढ़ाता हूं समझ में आ जाएगा, मेरी उम्र कितने समझ में आ जाएगा। मतलब जितना उसको मेरे बारे में चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस एक पेपर को देखने के बाद ही समझ में उसको आ जाएगा। तो उसको अलग से मेरे को भेंट देने की जरूरत है? हाय जय सर आप कैसे दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, ऐसा बोलने की जरूरत है क्या? कोई नहीं। ये एक पेपर मेरी सारी की सारी कुंडली बताता है। तो कई बार ऐसा रहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे रेयर प्लांट हैं, जो रेयर प्लांट हम हर जगह पर देखने के लिए नहीं जा सकते। अगर हिमालय में है तो यहां से हिमालय में जाओगे क्या? ऑफकोर्स सी बात है, आप इतना दूर नहीं जा सकते। तो इन्होंने किया क्या है, ऐसे प्लांट जो बहुत रेयर है, जो दुनिया के अलग अलग कोने में मिलते हैं, उस अलग अलग कोने में हर लोग देखने के लिए नहीं जा सकते। तो इन्होंने किया क्या, उस अलग अलग जगह से उस प्लांट को उठाया, एक पेपर लिया और उस पेपर में उस प्लांट को सुखा के डाल दिया, और उस प्लांट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो उसी पेपर पे ऐड कर दी। अभी वो पेपर तो हर जगह पर जा सकता है, उसकी हर जगह पर फोटो जा सकती है। तो जब भी ये पेपर मैं आपको दूंगा, जब ये शीट मैं आपको दूंगा, तो आपको हिमालय में उस प्लांट को देखने के जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हिमालय का प्लांट आपको यहां पर सामने देखेगा और उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको सामने देखेगी। और यही तो कंसेप्ट क्या है बच्चों, अपना हर्बेरियम कंसेप्ट है।
तो आई होप हर्बेरियम की शुरुआत किस लिए की गई थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो हर्बेरियम वर्ड है वो हर्बेरियम वर्ड कहां से आया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी लाइन आपको क्या बोलती है कि द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वाज इनिशिएटेड बाय इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट लूका जिनी। टैक्सोनॉमिस्ट का अर्थ रहता है जो प्लांट वाले पर क्या करता है, स्टडी करता है। तो लूका जिनी नाम का एक रिसर्चर था। इस रिसर्चर ने पहली बार ये जो हर्बेरियम था उस हर्बेरियम की शीट को बनाया। नाम किसने दिया, पिटॉन डे टर्नफोर्ड ने। और अप्लाई किसने किया, लूका जिनी ने अप्लाई किया। तीसरा वर्ड क्या बोलता है कि हर्बेरियम इज एसेंशियल ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन दैट प्रेस्ड एंड माउंटेड ऑन अ स्टैंडर्ड साइड शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। तीसरी लाइन क्या बोलती है, हर्बेरियम में क्या किया जाता है, जो भी प्लांट को आपको दिखाने का है उस प्लांट को सबसे पहले सुखाना पड़ता है। सर सुखाने की जरूरत क्यों है, सुखाने की जरूरत बच्चों इसलिए है कि जब भी कोई भी प्लांट अभी अभी तोड़ के लाते हो तो उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है। तो अगर उसके सेल के अंदर पानी है तो इसका मतलब उसके अंदर फंगस जल्दी लगेगा, और जिस भी प्लांट को फंगस लगेगा वो प्लांट जल्दी खराब हो जाएगा। तो अगर आप उसको सुखाते हो तो उसके अंदर के जितना भी वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे उसके ऊपर कोई भी फंगस नहीं लगेगा। और अगर उसके अंदर कोई भी फंगस नहीं लगेगा तो वो जो पर्टिकुलर प्लांट है जो आपने एक शीट के अंदर बैठाया है वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। क्या करते हैं, सुखाते हैं। और सुखाने के बाद एक स्टैंडर्ड साइड शीट पर उसको फिट करते हैं। और साथ में एक क्या काम करते हैं मालूम है, एक काम करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इस पर्टिकुलर प्लांट को हमने जिस शीट के ऊपर फिट किया है उसके राइट साइड में उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन को क्या बोलता है, लेबल। और इस लेबल को लगाने का एक रूल है, यहां पर लगा दिया प्लांट को एग्जैक्टली राइट साइड में लोअर कॉर्नर में ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो लेबल का मतलब समझ में आ गया, उस प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे रहेगी, राइट लोअर कॉर्नर में रहेगी। और ये जो पर्टिकुलर प्लांट है उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है। सबसे पहले तो डेट, अभी कोई भी प्लांट की जन्मदिन तो नहीं रहेगा, बर्थ डेट तो नहीं रहेगी, वो डेट किसकी रहेगी कि उस हर्बेरियम को कब बनाया गया है, मतलब उस प्लांट को सुखाकर कब उस शीट के अंदर डाला गया उसकी डेट रहेगी। उस प्लांट को कहां से लाया गया है उसकी प्लेस रहेगी, उसका डिटेल क्लासिफिकेशन रहेगा। डिटेल क्लासिफिकेशन मतलब क्या, वो किंगडम हो गया, फैमिली हो गई, स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां पर रहेगी। उसके बाद उसकी कुछ इकोनॉमिकल पिक्युलरिटीज रहेगी। सर इकोनॉमिकल पिक्युलरिटीज ये कैसा वर्ड है, इकोनॉमिकल पिक्युलरिटीज का अर्थ रहता है उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो दूसरे प्लांट के अंदर नहीं है। जैसे मैं अगर किसी एनिमल का एग्जांपल लेता हूं, एनिमल लाइक जुगनू, बर्ड लाइक जुगनू, तो बर्ड के अंदर, उस जुगनू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलिटी है कि वो क्या करता है, वो टिमटिमाता है, वो चमकता है, तो उसकी स्पेशलिटी है। तो अगर आपने कुछ ऐसे प्लांट को लाया है उसकी कुछ अलग से स्पेशलिटी है तो उस अलग वाली स्पेशलिटी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल पिक्युलरिटीज। और ऐसी कुछ की उस कुछ अलग स्पेशलिटी रहेगी तो भी आप उसको ऐड कर सकते हो। प्लस उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हो, उसका मतलब कलर कैसा है, उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसके मेडिसिनल यूज क्या है, वो सारी चीजें कहां पर आएगी, आपके कैरेक्टर्स में आएगी। और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस शीट के राइट साइड के लोअर कॉर्नर में फिट करोगे और उसको आप बोलते हो लेबल। तो डिटेल में मैंने आपको हर्बेरियम एक्सप्लेन कर दिया। राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में आपको एक फोटो आएगा जो फोटो आपको दिखाएगा कि हर्बेरियम कैसा दिखता है। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो को यहां पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको सारी कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उस गलती को मैं नेक्स्ट वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।